इंडिया ने फिर से वो कर दिया जो हम सोचते ही रहते हैं। एक टाइम था जब इन्होंने गाबा का घमंड तोड़ा था, गाबा के अंदर विक्ट्री हासिल की थी। वो विक्ट्री एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी, एक आइकॉनिक विक्ट्री थी। आज भारतीय टीम ने एक और एजाज हासिल किया है, जितनी तारीफें की जाए कम है। उस जमाने में गाबा के घमंड को तोड़ा था, आज इन्होंने एजबेस्टन के घमंड को तोड़ा। उमर, हम पिछले 4 दिन से एक बात कर रहे थे कि इंडिया आज तक एजबेस्टन के अंदर जीता नहीं है। 8 मैचेस, ये कह रहे थे ना। इंडिया क्या भाई साहब, कोई एशियन टीम एजबेस्टन के अंदर जीती ही नहीं थी। कोई भी टीम एजबेस्टन के अंदर जीती नहीं हुई थी। शुभमन गिल फर्स्ट एशियन कप्तान बन गया जिसने बर्मिंघम के अंदर एजबेस्टन के अंदर विक्ट्री हासिल की है। गाबा का जब घमंड तोड़ा था तब उससे पहले ये लोग 36 के ऊपर आउट हुए थे। एक जिसका तो कॉन्फिडेंस लेवल लो था, वहां से इन्होंने विक्ट्री उठाई। और अभी भी देखिए, अभी पहला मैच हारे, रिकॉर्ड चेंज हुआ इंग्लैंड की तरफ से, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन था। उसके बाद क्या विक्ट्री मारी है, बगैर बुमराह, कोहली, रोहित के इन्होंने इतिहास रचा दिया है। मैंने तो ट्वीट भी यही किया था कि ओनली इंडिया कैन बीट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड इन इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका इन साउथ अफ्रीका। आसानी से नहीं आती। इंडिया ने इंग्लैंड को एजबेस्टन के मैदान में अपनी इतनी लंबी हिस्ट्री यानी 93 इयर्स में 8 मुकाबले इस मैदान में खेले गए इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान, इंडिया कभी नहीं जीत सका। 1986 में ड्रॉ के करीब आया था। इंटरेस्टिंगली उस मैच में चेतन शर्मा ने 10 विकेटें ली थी और उसके बाद इस मैदान के ऊपर किसी ने भी 10 विकेट नहीं ली, चाहे वो इंग्लैंड के बल्लेबाज हो, चाहे वो मतलब किसी के भी बल्लेबाज, किसी के भी बॉलर हो, कोई भी टीम खेली हो, इंग्लैंड खुद इटसेल्फ खेली हो, इंग्लैंड के बॉलर्स ने भी, किसी इंडिविजुअल ने एक टेस्ट मैच में, सिंगल टेस्ट मैच में 10 विकेट नहीं ली थी। आज आकाशदीप के नाम 39 इयर्स बाद वो रिकॉर्ड आया। एजबेस्टन में 93 इयर्स की इंडिया की टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री है। 1932 में इंडिया ने पहला टेस्ट मैच खेला था और आज फाइनली इंग्लैंड में एजबेस्टन, फाइनली उसमें जो बेसबॉल का घमंड था वो टूट चुका है। बेन स्टोक्स ने पहले मैच में किया था तो सब वाह वाह कर रहे थे, इस टेस्ट में सब नाना कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत प्राइड वाली विक्ट्री है। क्रिकेट आज एक सबक मिला आप सबको, किसी के लिए नहीं रुकती। सचिन आए थे, सचिन चले गए। कोहली, विराट और रोहित आए थे, वो दोनों चले गए। गिल आया और गिल छा गया। बाउंस करना उस हिस्टोरिक चेस से जो इंग्लैंड ने आज से 1 हफ्ता 10 दिन पहले लगाई थी हेडिंगली के मैदान में, आखिरी दिन 350 चेस कर लिए थे। ऐसा लग रहा था कि बेन स्टोक्स का जो फॉर्मूला है कि बेसबॉल के साथ जाएंगे, नो मैटर व्हाट, जितने रन होंगे हम रन का मुकाबला रन से कर लेंगे, लेकिन शायद वो जो कॉन्फिडेंस था वो ओवर कॉन्फिडेंस साबित हुआ। बेसबॉल का घमंड एजबेस्टन के मैदान में इस बुरे तरीके से टूटा है कि 608 रन की एक लंबी तरीन चेस पे, जिसको तो एक दिन पहले हैरी ब्रूक ने कह दिया था कि नो मैटर व्हाट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी टोटल मिलेगा हम तो जीत के लिए जाएंगे। हमने तो अपने फैंस से प्रॉमिस कर दिया है कि इट इज एन इंसल्ट टू गो फॉर अ ड्रॉ। इसलिए कहते हैं इंटेंट इज नॉट अबाउट स्कोरिंग द रन्स बाय ब्लाइंडिंग योरसेल्फ। आप आंखें बंद करके स्लॉग नहीं कर सकते, वो इंटेंट नहीं है। इंटेंट इज टू प्ले आउट द सिचुएशन। 337 रन की डिफीट, 350 आखिरी दिन बना रहे थे 10 दिन पहले और आज 337 से हार गए। ये वो विकेट है जिसके ऊपर शुभमन गिल ने, इंडिया ने टोटल 1024 रन बनाए हैं। उस 1024 रन में से 430 रन शुभमन गिल के नाम है, जो कि एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज तक टेस्ट क्रिकेट की 140 इयर्स की हिस्ट्री में किसी भी बल्लेबाज ने, ग्राम गूच ने 456 बनाए थे और शुभमन गिल ने 430 रन। 1990 के अंदर ग्राम गूच ने इंडिया के खिलाफ ही बनाए थे लॉर्ड्स के मैदान के ऊपर, 456 रन एक टेस्ट मैच में। शुभमन गिल जो टेस्ट मैच से पहले, इस टेस्ट सीरीज से पहले, इस इंडिया का टेस्ट कैप्टन बनने से पहले, उसकी सेना में पिछले 2 या 3 सालों में जो एवरेज है वो सिर्फ 17 की है। इस टूर पे आने से पहले बहुत सारे सवालात थे, फिर स्पेशली इंडिया जो पहला टेस्ट मैच हारा उसके बाद सवालात और बढ़ गए। फिर इस टेस्ट मैच में जो चेंजेस की गई, सवालात ये थे कि रन तो बन जाएंगे, 5 विकेट कौन लेके जाएगा। लेकिन जिस तरह मैंने बोला, क्रिकेट किसी के लिए नहीं रुकती। गिल आया और गिल छा गया। बाउंस बैक करना, इट स्पीक वॉल्यूम ऑफ द स्किल्स दैट दिस टीम possess। ये एक यंग टीम है जो कि टेस्ट क्रिकेट की ट्रांजिशन में है, लेकिन क्या आपको ट्रांजिशन लग रही है? आपको ऐसा लग रहा है कि इस बॉलिंग अटैक में बुमराह नहीं था, इस बॉलिंग अटैक में सिराज और आकाशदीप ने सबको निपटा दिया है कि जब जब भारत की टीम कोई मैच हारी है, उसके बाद उन्होंने ऐसा कमबैक किया है कि सामने जो मर्जी ऑपोजिशन हो उन्होंने नहीं देखा। आपको याद होगा 36 ऑल आउट हुए थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही इन्होंने सीरीज शानदार किस्म की विक्ट्री हासिल की थी। साउथ अफ्रीका के अंदर ये बड़ा बुरा टेस्ट मैच हारे थे। अगला टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका को ऐसा हराया कि वो सोच भी नहीं सकते थे कि वो ऐसे जीत सकते हैं। आज आपके सामने इंग्लैंड के अंदर जो विक्ट्री आई है, बगैर बुमराह, बगैर मोहम्मद शामी के, इनकी बॉलिंग जो कि 0 नजर आ रही थी, उस बॉलिंग लाइनअप ने इंग्लैंड का बुरा हाल करके रख दिया इंग्लैंड के अंदर। अगर आपने देखा हो तो पिछला मैच भी भारत जो था 5वें दिन के अंदर हारी थी और ये वाला मैच जीती है तो 5वें दिन के अंदर ही जीती है। आप ये अंदाजा लगाएं कि हर चीज इस टीम के अगेंस्ट थी। बारिश आ गई, बारिश आई, जिसकी वजह से आपका 1 घंटा पूरा का पूरा मैच का जाया हो गया। उसके बावजूद जबकि इंग्लैंड के लिए सूटेबल हो गया था कि अब तो उनको सिर्फ सर्वाइव करना है, वो जिसको कहते हैं ना, इसको ड्रा कर सकते थे। इनके बॉलर की यहाँ पे तारीफ बनती है, आकाशदीप की सबसे ज्यादा तारीफ बनती है, जिस तरीके से वो बॉलिंग करके उसने इंग्लैंड को नचाया। बगैर बुमराह के आकाशदीप ने इनको डांस करवा के रख दिया। अगर ये बुमराह के बगैर इंडिया से नहीं जीत सकते तो इंग्लैंड की टीम फिर कभी भी इंडिया को हरा नहीं सकती। इंग्लैंड की टीम में मैं आऊंगा, लेकिन तारीफ बनती है शुभमन गिल की। इतिहास गवाह है कि आज तक इंडिया की टीम बर्मिंघम के अंदर टेस्ट मैच नहीं जीती, फिर चाहे विराट कोहली कप्तान हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे इससे पुराने एम एस धोनी हो, जितने मर्जी कप्तान हो, कोई अभी तक इंडिया को बर्मिंघम के अंदर टेस्ट मैच नहीं जिता पाया था। 8 मैचेस इनके साथ हुए थे। शुभमन गिल पहला वो कप्तान बना और आप ये अंदाजा लगाएं कि उस बंदे ने अकेले ने रन कितने किए, 269 और 161 एक मैच के अंदर वो रन करके जा रहा है। जब आपका कप्तान ऐसे फ्रंट से लीड करेगा तो आपकी टीम जीतेगी तो जीतेगी ही भाई। परफॉर्मेंस भी तो देखो, फ्रंट से लीड कर रहा है आपका कप्तान। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड इस मैच के अंदर इंडिया ने बनाए, फिर चाहे पहली विक्ट्री हो बर्मिंघम के अंदर, सबसे ज्यादा रन ऐसा कप्तान इन मैच शुभमन गिल के हो, सेंचुरीज हो, डबल हंड्रेड्स हो, एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन इन सब चीजों को साइड पे के ऊपर रख दो,
इस विक्ट्री का जो सबसे ज्यादा हकदार है ना गिल के अलावा, वो है आकाशदीप। जिस तरीके से उसने जो इंपॉर्टेंट विकेट्स इनको निकाल के दी हैं, अब बड़े सारे लोग बातें करेंगे कि भाई साहब ये जो इंग्लैंड की विकेट थी ये मुश्किल होगी, बारिश हुआ था जिसकी वजह से कंडीशन मुश्किल होगी। अपने अभी के अभी अपने मुंह बंद कर लो, हम यहाँ पे न्यूट्रल बैठे हुए फैसला करने वाले। कोई जिसको कहते हैं ना बॉलर को मदद नहीं मिली। जो पिच था ना, पिच जब बारिश होती है ना बॉलर को मदद तब मिलती है कि जब पिच के ऊपर हल्का सा मॉइस्चर आ जाए। मैच के दौरान में जब बारिश हो, भाई साहब उस पिच के ऊपर कल से उन्होंने कवर लगाए हुए थे, मैच तो शुरू ही नहीं हुआ तब बारिश हुई थी। जो पिच था वो अंदर से बिल्कुल ड्राई निकला, जैसा पिच था कल छोड़ के गए थे वैसा ही पिच निकला। ये वो हिंदुस्तान है कि इनके पास ए बी सी डी कैटेगरीज होती है टीम के बीच में। पाकिस्तान के पास अगर एक बाबर आजम है ना तो एक ही बाबर आजम है। हिंदुस्तान के पास अगर एक विराट कोहली है ना तो पीछे 10 विराट कोहली उनके होते हैं। तो हिंदुस्तान की एक्चुअली क्वालिटी पता है क्या है? इन्होंने आईपीएल से बहुत बड़े स्टार निकाले, बहुत बड़े प्लेयर निकाले, बहुत बड़ा टैलेंट निकाला। आप ये बताएं कि हमने पीएसएल से क्या निकाला? देखिए हिंदुस्तान में अगर आप देखें तो आपको स्टार नजर आता है, जिस तरह विराट कोहली हो गया, बुमराह हो गया, ये स्टार एक ब्रांड है ये लोग। हिंदुस्तान के अगर महेंद्र सिंह धोनी कितनी बड़ी क्लास हुए हैं, कितना बड़ा नाम हुआ है महेंद्र सिंह धोनी का। तो धोनी जब परफॉर्मेंस नहीं ना करते थे तो धोनी को भी बाहर बिठा के उनकी जगह पे दूसरा ऑप्शन खिलाते थे। विराट कोहली को कई बार उन्होंने बाहर बिठाया। सचिन तेंदुलकर कितना बड़ा ब्रांड हुआ हिंदुस्तान का, सचिन तेंदुलकर से बड़ा नाम ही कोई नहीं है। इंग्लैंड बर्मिंघम सिटी, जहां पर इंडिया का रिकॉर्ड है कि भाई इंग्लैंड कभी भी इंडिया को जीतने नहीं देता है। आज इंग्लैंड की टीम भाई कह लेंगे हाथों पांव पर आई हुई थी कि किसी न किसी तरीके हम इतने बुरे तरीके से ना हारे भारतीय टीम से। लेकिन भाई इस बार इंडिया की टीम ने बताया कि किस तरह से आपको 407 पर रोक भी सकते हैं, 180 की लीड बाकी भी रखवा सकते हैं, और फिर कह लेंगे उसके ऊपर आपको 428 और भी लगा के दे सकते हैं। मतलब इतने स्कोर्स लगा देना बोर्ड के ऊपर, वो भी इंग्लैंड को देना भाई बहुत हिम्मत वाली बात है। और एशियन टीम की बात अगर हम लोग करें तो इंडियन टीम इस वक्त लीड करती हुई दिखाई दे रही है। इनके बॉलर्स उठाकर देख लें, टेस्ट के अंदर रूल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, टी20 के अंदर रूल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुभमन गिल की यहाँ पर बात करते हैं, ऑल क्रेडिट गोज टू शुभमन गिल और इनकी बाकी टीम को। जिस शुभमन गिल ने कह लेंगे भाई इतना जबरदस्त स्कोर किया, और उसके बाद ऋषभ पंत की बात करें भाई 65 वो करते हुए दिखाई दिए, उसके बाद किया राहुल की बात करें 55 उन्होंने किया। बट द मेन पॉइंट इज दैट बॉलिंग ने रोल दिया इंग्लैंड को, उनकी बेसबॉल को तबाह कर दिया। इंग्लैंड ने बहुत ट्राई किया कि भाई आज हम फास्टेस्ट क्रिकेट खेले ताकि हम लोग टी20 के फॉर्मेट में जाए और जल्दी से ये स्कोर कवर करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। सिराज को कहने कि हमें 6 नजर आया विकेट लेने में, और उसके बाद हमें आकाशदीप बहुत कमाल का परफॉर्म कर रहे हैं। बुमराह की रिप्लेसमेंट वाकई डिजर्विंग बंदे को दी गई है, और स्पेशली इंडियन टीम को बहुत ज्यादा मुबारकबाद हो गई कि सेकंड टेस्ट मैच अपने नाम किया है। 2024 का जो हिस्ट्री थी वो फिर रिपीट हो गई है। पहला मैच आप लोग अगला हमारा कुछ भी कर लो, लिखवा लो। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि भाई ये जो टेस्ट मैच चल रहा है ये टेस्ट मैच है। मैं आपको बड़ी बात बताता हूँ, बाबर आजम और विराट कोहली की आपने बात की है। बड़े दुनिया और बड़े लोग जो है ना आज से चंद साल पहले बाबर आजम को और विराट कोहली को कंपेयर करते थे। मेरे वो इंटरव्यू निकाल के देखिए, उस टाइम भी मैंने ये कहा था कि बाबर आजम और विराट कोहली को आप कंपेयर नहीं कर सकते। विराट कोहली इज द लेजेंड प्लेयर। क्रिकेट का पता चलता है कि कोई स्टार है जिसने इतनी सेंचुरी है कि सेंचुरी करके दिखानी उस बंदे ने। और आप देखें एक नया प्लेयर बाबर आजम, जिसके अभी कोई इतनी ज्यादा सेंचुरी भी नहीं है, कोई इतने बड़े लेवल का उन्होंने परफॉर्मेंस भी नहीं उन्होंने हमें दिखाई। पिछले 8-10 उनके टूर्नामेंट निकाले तो फ्लॉप 3 प्लेयर जो है ना वो हुए हैं। आप यकीन करें अगर मैं सेलेक्टर हूँ, चीफ सेलेक्टर हूँ ना, तो बाबर आजम की जगह भी नहीं बनती टीम के बीच में, शहनशाह अफरीदी की जगह भी नहीं बनती टीम के बीच में। लेकिन हम लोग फिर इन्हें चांस देते हैं क्योंकि इनके पीछे में नजर ही declaration so late, but भाईजान there was a plan and that plan was wonderful and that plan has won। वो मंसूबा जीता है जिसने इंग्लैंड को थका के बैटिंग भुला दी, बैटिंग करना भुला डाला। इंदर सैनी इंडिया ने इंग्लैंड को बर्मिंघम के ग्राउंड के अंदर दफन करके रख दिया, धूल चटा के रख दिया, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया और धूल पे धूल चटाई है इंग्लैंड के होम ग्राउंड के अंदर ही। अगर हम शुभमन गिल की बात करें 430 स्कोर जो है वो बहुत बड़ा जो है रिकॉर्ड उसने लगा दिया। विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया, द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया और 1016 स्कोर बहुत बड़ा जो है वो रिकॉर्ड ये भी इंडिया ने जो है वो अपनी रिकॉर्ड में जो है वो लिख लिया। और अगर हम बात करें इंग्लैंड की तो हैरी ब्रोक का कहना था कि भाई इंडिया जितना भी जो है वो हमें टारगेट देगी हम उसको चेस करके भैंस के मुंह से करके दिखाओ। आकाशदीप तुमसे संभाला नहीं किया, सिराज तुमसे संभाला नहीं किया, प्रसिद्ध कृष्णा तुमसे संभाला नहीं किया। जिस तरह की जलालत तुम्हें बर्मिंघम के ग्राउंड के अंदर इंडिया ने दिया, हिस्ट्री में जो है याद रखा जाएगा। इससे पहले जो है वो एक पाकिस्तान का जो मुकाबला होता है, ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होता है जिसमें 910 और 916 का टारगेट था, लेकिन वो ड्रॉ हुआ था। लेकिन शुभमन गिल ने अपनी कप्तानी के अंदर इतनी बड़ी जीत जो है वो दिलाई है। ना जसप्रीत बुमराह की कमी महसूस हुई है, ना रोहित शर्मा की कमी महसूस हुई है, ना विराट कोहली की कमी महसूस हुई है, किसी बड़े प्लेयर की लेजेंड की कमी महसूस नहीं थी। शुभमन गिल की बात करें सर, क्या कहेंगे? कुत्तों की मौत जो है वो इंग्लैंड को हराया, जलील करके हराया और भाई बर्मिंघम के ग्राउंड के अंदर झंडे गाड़ के रख दिए हैं शुभमन गिल ने। क्या कहेंगे सर? हिस्ट्री क्रिएट कर दी शुभमन गिल ने। जरूर किया उन्होंने। इंडिया ने ऐसी फेंटी लगाई है कि तरीक हुआ रहेगी इस चीज की, याद रखा जाएगा बड़ा टारगेट। और वो ऐसे हराया कि भाई दीप ने इतनी अच्छी बॉलिंग की और सिराज ने इतनी अच्छी बॉलिंग की। पहले सिराज ने उनको पहले इनिंग में मारा, फिर दीप ने उनको मारा। यार कमाल की बॉलिंग की है यार, मैं देख के हैरान हो गया हूं। और इंग्लैंड वाले तो सोच रहे होंगे यार हमें घुटनों के पास ले आए हैं, पहला टेस्ट मैच जीत के बड़े शौके हो रहे थे और सिराज और दीप ने जो उनको जवाब दिया, जो बताया कि भाई नहीं हम इंडियन प्लेयर हैं, हम पर्चे लेकर नहीं आए, हम टैलेंटेड हैं। और शुभमन की कप्तानी की मैं दाद दूंगा यार, कितनी अच्छी कप्तानी कर। तो बस जैसे आपने देखा पूरा पाकिस्तान मीडिया इंडिया की जीत पे पूरा जश्न मना रहा है। इंडिया ने इंग्लैंड को बहुत बुरी तरह हरा दिया है और इंग्लैंड वाले और पाकिस्तान वाले ऐसा सोच रहे थे कि इस मैच में बुमराह नहीं खेल रहा है तो हम इंडिया को आराम से हरा देंगे, लेकिन ये उनको सिराज और आकाशदीप पड़ गया है। पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि भारत की टीम ने एक अपने नाम बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है, क्योंकि कोई भी एशिया की टीम इंग्लैंड में इस मैदान में अभी तक नहीं जीती है और भारत ने यह कारनामा कर दिया है। तो ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।